गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लीनियर ग्राफ्स का। लीनियर ग्राफ्स किसको कहेंगे, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स। तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंड कंजिक्यूटिवली। दैट मीन्स यहाँ पर आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, वहाँ पर हमने इस तरह से कुछ पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ था। ये पॉइंट जो है उसको प्लॉट करने के बाद वी आर गोइंग टू जॉइन टू पॉइंट्स। हम लोग दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा लाइन सेगमेंट बनेगा। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरा लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट्स एक साथ अगर इस तरह से जुड़ जाए तो जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग कहेंगे लाइन ग्राफ। तो यहाँ पर लिखा है कंसेक्यूटिवली, मतलब एक जहाँ पे एक लाइन एंड होगी दूसरी लाइन वहीं से चालू करना है। ये जो लाइन एंड होगी वहाँ से तीसरी लाइन चालू करनी है। तो जितने पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करोगे, यू विल गेट अ लाइन ग्राफ। समटाइम्स द ग्राफ में बी अ होल अनब्रोकन लाइन। कई बार ग्राफ कैसा होगा जो ब्रोकन नहीं होगा, अनब्रोकन ग्राफ होगा, अनब्रोकन लाइन होगी। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। वो ग्राफ को लाइन ग्राफ भी कह सकते हैं, आप लीनियर ग्राफ भी कह सकते हैं। So to draw such a line graph we need to locate some points on the graph sheet. ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें इस तरह से पॉइंट्स, सबसे पहले हमारा काम होगा पॉइंट्स को लोकेट करना। ग्राफ में कौन सा पॉइंट कहाँ पे बनेगा। आफ्टर लोकेटिंग द पॉइंट्स वी नीड टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि जो है हमें हमारा पूरा ग्राफ मिल जाए। अब लोकेटिंग द पॉइंट के बारे में देखते हैं। ग्राफ पे पॉइंट किस तरह से लोकेट करने हैं तो चेक करिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर वन ऑफ द point that is located on the blackboard over here as shown in the figure। ये नीचे का जो फिगर है उसमें मुझे लोकेट करना है पॉइंट ए। पॉइंट ए को यहाँ पर लोकेट किया हुआ है। तो पॉइंट ए पहले तो होगा कहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है द डॉट इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। ये जो डॉट है, पॉइंट है, वो कहाँ पे है, बोर्ड। ये जो मेरा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट एज ये रहा, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट एज जो है बोर्ड का, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वहाँ से उसका डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर्स। तो ये जो 90 सेंटीमीटर होगा वहाँ से इतना दूर होगा। कोई एक लाइन पे लेफ्ट एज को पैरेलल एक लाइन बना दिया, वो लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये पॉइंट जो होगा, डॉट जो होगा, जो पॉइंट ए है लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। अब उसके बारे में आगे दिया है कि वो जो है बॉटम एज से नीचे की जो एज है बॉटम एज कहेंगे उसे। ये लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। तो लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर की दूरी मतलब ये लाइन बना दी। अब ये लाइन में बॉटम एज जो नीचे का एज है वहाँ से 160 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम आगे चले तो जैसा ही हमें 160 सेंटीमीटर मिल जाए पॉइंट बनेगा वहाँ पे हम जो है पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट बनेगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज़ ए इन दिस केस। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कोई भी पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा। आफ्टर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा वर्टिकली ट्रैवल करोगे। सो आइदर यू कैन ट्रैवल हॉरिजॉन्टल फर्स्ट और वर्टिकल फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरह से यू कैन लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं।
सो कोऑर्डिनेट्स किसको कहेंगे? ऑब्जर्व पॉइंट 3,4। 3 मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें क्या कहेगा? यहाँ पर लिखा है, ये चेक करिए। टेल्स हाउ मैनी यूनिट्स टू मूव टू द राइट। तो आपको एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितना राइट साइड आपको मूव करना है, आपको कितना राइट साइड मूव करना है ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, वो दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एंड इन दिस केस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन इज 3। सेम वे कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। एक्स हमें पता चला, दूसरा है वाई जिसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर लिखा हुआ चेक करिए। सो वाई कोऑर्डिनेट फॉर द गिवन पॉइंट इज 4। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या कहेगा? वाई कोऑर्डिनेट्स इंडिकेट्स दैट टेल्स हाउ मैनी यूनिट्स टू मूव अप। पहले एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करने के बाद वाई एक्सिस पे वर्टिकली ऊपर की साइड हमें कितना मूव करना है, दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्स पे वैल्यू 3 है, वाई पे वैल्यू 4 होगी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट इज 3,4। इस तरह से वी कैन लोकेट एनी पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। सो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।